हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान में एक नई भर्ती आई है, राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक भर्ती 2020। तो उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम की चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। तो आपके प्रत्येक सवाल का है वो आंसर मिलेगा आपको, तो पूरा वीडियो देखना है। चलिए, ये भर्ती जो है वो आई है अभी राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक भर्ती, जो आज ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इसका 22 जुलाई 2020 को। ठीक है, कितने पद है? 4 अलग अलग कैटेगरी में पद है इसका। पहला राजस्थान उच्च न्यायालय में ड्राइवर के पद है जो कि आपकी 35 पोस्ट हैं। फिर है राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जो है उसमें टोटल ड्राइवर के आपके 3 पोस्ट हैं। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके भी टोटल 3 पोस्ट हैं। और इसके अलावा जिला न्यायालयों में आपके 31 पोस्ट है। तो 4 कैटेगरी में है, जिला न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में, न्यायिक अकादमी में और विधिक सेवा प्राधिकरण में, अलग अलग 4 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आपकी पोस्ट है। अब चलिए, आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आवेदन की तिथि क्या रहेगी? 31 जुलाई से स्टार्ट है और 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको 31 अगस्त तक, यानी 31 जुलाई से 31 अगस्त तक है वो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। हालांकि इसमें कुछ छूट भी मिल जाती है, चलिए वो भी मैं बता दूंगा। तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी आयु की जो गणना होगी वो कब से होगी? आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से। अब कुछ छूट है, किन किन को छूट है? एक तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की है, और जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष को मिलेगी। जो सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग से महिलाएं जो है उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की है वो छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई महिला विधवा है या फिर कोई तलाकशुदा है तो उनकी आयु की कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी एज में जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रक्षा सेवा कार्मिक है, ठीक है, तो उसके लिए एज है वो 50 वर्ष तक रखी गई है और नॉर्मली 18 से 40 वर्ष तक है। चलिए, सैलरी कितनी है? सैलरी शुरुआती 2 सालों में आपको मिलते हैं 14,600 रुपये, और उसके बाद में आपका बढ़ के हो जाता है 20,800 से 65,900 रुपये तक आपकी पेमेंट सैलरी हो जाती है। चलिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप केस को हैं तो आपकी योग्यता होना चाहिए कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से या फिर राजस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपका सीनियर सेकेंडरी है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से हो या फिर राजस्थान सरकार ने किसी अन्य बोर्ड को अगर मान्यता दी है तो उससे हो। तो पहली क्वालिफिकेशन आपकी सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। ठीक है, हल्के वाहन जो होते हैं, हल्के वाहन यानी लाइट मोटर व्हीकल जो है, या फिर जो परिवहन वाहन है यानी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी दोनों अलग अलग है। यानी अगर आप हल्के वाहन या परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उन वाहनों को चलाने का आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये 3 वर्ष का एक्सपीरियंस कब तक होना चाहिए? 31/8/2020 तक है वो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट, ये हो गई आपकी योग्यता, यानी 12 सीनियर सेकेंडरी और इसके अलावा आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चलिए, फीस कितनी रहेगी? सामान्य वर्ग के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो, या फिर किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको टोटल 400 रुपये फीस देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा या दिव्यांगजन हैं तो आपकी फीस रहेगी मात्र 250 रुपये रहेगी। चलिए, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? चयन की प्रक्रिया 3 पार्टों में है। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, फिर आपका जॉब टेस्ट होगा जो कि 70 + 20 90 नंबर का रहेगा, और साक्षात्कार का आपका 10 नंबर का, यानी टोटल 200 नंबर का रहेगा। चलिए, इसमें क्या क्या रहेगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपका एग्जाम की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। पहला लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा आपकी टोटल रहेगी 100 नंबर की। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। अब बात ये आती है कि लिखित परीक्षा के इन 100 क्वेश्चन में आएगा क्या क्या। चलिए, इसको टोटल 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका जो है इसमें है हिंदी इंग्लिश भाषा में लिखे हुए जो यातायात निर्देश होते हैं, साइन बोर्ड जो होते हैं, उनके पथ निर्देशक जो निर्देश दिए हुए होते हैं उनको पढ़ना और समझने का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपका 20 अंक का रहेगा ये। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका रहेगा 20 अंक का। चलिए, पहला पार्ट आपका हो गया 20 नंबर का रह गया। पार्ट इसका दूसरा जो है
ये दूसरा पार्ट किससे संबंधित है? दूसरे पार्ट में वाहन और रोड साइड मरम्मत की तकनीकी होनी चाहिए, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा, तो सेकंड पार्ट भी 20 नंबर का है। तीसरा है कि यातायात के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपका 30 नंबर का रहेगा। और पार्ट 4 रहेगा यातायात चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, जो कि 30 नंबर का है। यानी 20 20 30 30 टोटल 100 नंबर का पहला पार्ट रहेगा, राइट। चलिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई रहेगी नहीं, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी वो आपकी OMR से रहेगी, ठीक है। OMR यानी ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी, ऑनलाइन नहीं होने वाली इसमें। क्लियर है? चलिए, फिर दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट में क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका 70 नंबर का। और इसके अलावा रोड साइड मरम्मत परीक्षा है वो 20 अंक की आयोजित की जाएगी, यानी टोटल होगा 90 नंबर। और 10 नंबर का होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा, तो ये हो गया टोटल 100 का। यानी ड्राइविंग टेस्ट 70 नंबर का, रोड साइड मरम्मत की परीक्षा का ज्ञान 20 नंबर का, और इंटरव्यू 10 नंबर का, तो टोटल 100 हो गया। तो 100 टोटल हो गए 200। यानी पहले वाला 100 था, इसमें अगर आप पास होते हैं तो आपको 10 गुना पास किया जाएगा। ये पास होने के बाद में आपका जॉब टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, और बाद में इसकी अब नॉर्मली आपकी फाइनल जो है वो लिस्ट निकलेगी, मेरिट निकलेगी, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और होती है, अगर आप जॉब टेस्ट और साक्षात्कार देना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उससे पहले भी एक कंडीशन है। क्या? अगर नॉर्मली अगर आप जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि इसमें कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भारतीय जो हैं उनके 45 अंक हो, और जो अन्य वर्ग हैं इन दोनों के अलावा उनके 50 अंक होने ज़रूरी हैं, ताकि आप इन दोनों में जो है वो भाग ले सकते हैं, है। ये पूरी जानकारी थी अलग अलग जो आपको याद रखनी है, ठीक है। टोटल 200 नंबर का, इसी के आधार पर मेरिट रहेगी। बाकी सिलेबस आपका नॉर्मली हो गया है, एग्ज़ाम की तिथि हो गई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस आवेदन ज़रूर कर देना। लॉकडाउन में वैसे भी बहुत कम भर्ती आई है, तो आप ज़रूर कर देना। बाकी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जानकारी की पूरी जो PDF है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ताकि और भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी का कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप कभी भी मैसेज करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।